नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग देखकर आप बताएंगे कि ये शहर कौन सा है, कौन सा एरिया है। आप वीडियो में देखकर बता सकते हैं और कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं कि ये कौन सा शहर है। जब भी हम घर से निकलते हैं तो हमें घर से निकलने के बाद ये महसूस होता है कि हमें किस प्रकार से अपने पगों को अपने जीवन में, अपनी लाइफ स्टाइल में आगे बढ़ाना चाहिए। सड़क पर आप देख रहे होंगे, सड़क पर इतना वाहन चलता है। इन वाहनों से हमारे पृथ्वी पर, हमारे वायुमंडल पर बहुत तेजी के साथ पॉल्यूशन फैल रहा है। वाहनों से इतना धुआं निकलता है, वो धुआं डीजल के द्वारा फैलता है। फ्यूल, तरह तरह के फ्यूल से, पंपिंग के द्वारा धुआं मोटरसाइकिलों से, मोटर गाड़ियों से, ऑटो लाइन से धुआं निकलता है, जिससे हमारा वायुमंडल दूषित होता है। हमें अपने वायुमंडल को सुधारने के लिए अपने पगों को आगे बढ़ाना ही होगा। जब भी आप सड़क पर चलते हैं तो आपको सड़क के नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। जो भी सड़क के नियम हैं, उन नियमों को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके जीवन में घटनाएं होती रहेंगी और आप दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। घर में आपके माता पिता, आपकी वाइफ और आपके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और आप इस दुनिया से जा चुके होंगे। इसीलिए सड़क पर जब भी आप घूमने जाते हैं, यानी घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको रूल ऑफ द रोड, सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। तभी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित दिशा निर्देश करके आप घर में जा सकते हैं। इसीलिए आपको सड़क के नियमों का पालन सही ढंग से करना चाहिए। आप देख रहे होंगे सड़क पर कितने बाइक वाले घूम रहे हैं, किसी के सिर पर हेलमेट नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि अगर आप सड़क पर घूम रहे हैं, तो अगर बाइक चला रहे हैं, तो आपके सिर पर हेलमेट होना चाहिए। विदाउट हेलमेट पेट्रोलिंग रोड पर ना करें। हेलमेट से आपके सिर की सुरक्षा होती है, आपकी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। हेलमेट सिर का कवच है, इसीलिए आपको हेलमेट पहनना चाहिए। ऐसा आप गोल चक्के पे देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, चारों तरफ से मोटरसाइकिलें और लोग पैदल चल रहे हैं। इससे क्या होता है, भीड़ को चलते समय लोगों को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। अगर सड़क के नियम का पालन आप नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। इससे प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने जीवन से हाथ धो देंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं, परंतु बाइक पर जितने भी लोग घूम रहे हैं, किसी के सिर पर हेलमेट नहीं है। चारों तरफ से बसें जा रही हैं, रोड पर चारों तरफ से गाड़ियाँ चल रही हैं, परंतु जितने भी बाइक वाले हैं, बाइक पर जितने भी सवार घूम रहे हैं, बाइक से लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, किसी के सिर पर हेलमेट दिखाई नहीं दे रहा है। तो गवर्नमेंट से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती बरती जाए और इन जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं उनके लिए हेलमेट पहनने के लिए बाध्य किया जाए। तभी हमारे देश की प्रोटेक्शन हो सकती है, हमारे देश की जनता की प्रोटेक्शन हो सकती है और जीवन की प्रोटेक्शन हो सकती है। हमारी लाइफ स्टाइल का समय ज़्यादा समय तक आगे बढ़ सकता है। तो जीवन को अगर सुरक्षित रखना है, अपने लाइफ को आगे ज़्यादा समय तक चलाना है, तो आपको अपने हेड की सुरक्षा करनी होगी, अपने बॉडी की सुरक्षा करनी होगी। घर से बाहर निकलने के बाद आपके हाथ में हेलमेट होना चाहिए, आपके सिर पर हेलमेट लगा होना चाहिए। जब भी आप मोटरसाइकिल पर बैठते हैं तो आपके सिर पर हेलमेट होना चाहिए। हेलमेट आपका कवच है, हेलमेट से आपका सिर सुरक्षित रहता है। अगर आप बाइक से गिर जाते हैं तो आप सिर के बल गिरते हैं, जिससे आपका हेड सुरक्षित रहता है। हेलमेट आपका सुरक्षा कवच है जो आपके सिर को बचाता है। इसीलिए हम लोगों से कहते हैं कि आप अपने सिर पर हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। विदाउट हेलमेट शहर में पेट्रोलिंग ना करें।
आप बाइक पर सवार हैं तो आपके सिर पर हेलमेट होना ही चाहिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में आप बैठे हुए हैं तो आपकी सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए। विदाउट सीट बेल्ट आप कोई कार बस को आगे ना ले जाएं। सीट बेल्ट लगे होने से आपकी बॉडी सुरक्षित रहती है। ठीक उसी प्रकार से बाइक पर हेलमेट आपके सिर पर लगा हुआ है तो आपका सिर सुरक्षित रहता है। तो सड़क के नियमों का पालन करते रहें। रूल ऑफ द रोड और फॉलो, यानी सड़क के नियमों को फॉलो करें, तभी आप अपने जीवन को सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। जिस प्रकार से माता पिता हमको डांटते हैं, फटकारते हैं, हम उनकी बात का बुरा मानते हैं। हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। माता पिता हमारे लिए छेनी हथौड़ी की तरह होते हैं। अगर वो हमको डांटते हैं, फटकारते हैं तो उनकी डांट में हमारे लिए कोई ना कोई लक्ष्य छिपा होता है जो हमारे जीवन में आगे, हमारी लाइफ स्टाइल में, हमारे आय में, हमारे गोल में काम आता है। इसीलिए अपने माता पिता की बातों को सही ध्यान में दिशा निर्देश देकर अपने दिमाग में नोट कर लेना चाहिए कि हमारे माता पिता ने हमें सही राय दी है। उन माता पिता की राय को कभी भी बच्चों को गलत नहीं मानना चाहिए। उनकी राय को सही दिशा निर्देश देना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रथम पाठशाला के जो गुरु हैं वो हमारे माता पिता ही होते हैं। इसीलिए सड़क पर पुलिस वाले आपको रोककर हेलमेट पहनने के लिए कह रहे हैं या फोर व्हीलर रोककर आपको सीट बेल्ट लगाने के लिए कह रहे हैं तो आपको पुलिस वालों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो आपकी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए कह रहे हैं, परंतु लोग प्रशासन की बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। वो डरा धमका नहीं रहे हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए कह रहे हैं। आपके सिर पर चोट लग जाएगी तो आप बोल नहीं सकते हैं। आपका सिर ही शरीर का मेन पुर्जा है। शरीर के अंदर अगर आपके कहीं हाथ में चोट लग जाती है, पैर में चोट लग जाती है तो आप बोल सकते हैं। अगर आपके सिर में चोट लग जाती है तो आप दिमाग से डिप्रेशन में आ जाएंगे, आप मूर्छित हो जाएंगे, आप कुछ बोल नहीं सकते। इसीलिए सड़क के नियमों का पालन करते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते